नाज़रीन, बुजुर्ग कहा करते थे कि खुदा दुश्मन भी दे तो कम ज़र्फ ना दे, मगर शोमई किस्मत के हमें दुश्मन भी मिला तो इंतहाई कम ज़र्फ मिला। और ये कम ज़र्फ दुश्मन कौन है आप बखूबी जानते हैं। ये है पाकिस्तान का एक नौज़ायदा बच्चा भारत, जो कि हमारे हमसाये में बैठा हुआ है, लेकिन कभी भी कमजरफी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आप सबने सोचा जरूर होगा कि मूनसून का ये जो 7वां 8वां स्पेल है, ये पंजाब में इस कदर तबाही कैसे ला रहा है। इतना ज्यादा पानी अचानक पंजाब में कैसे आ गया कि बहुत सारे देहात जो है वो सफाई हस्ती से मिटना शुरू हो गए। इतना पानी आया कि रावी ने, सतलज ने और चनाब ने 40 सालों में नहीं देखा। तो जिस खदशे का पाकिस्तान और आजाद जो है वो इजहार कर रहा था, आज जो है उस पे मोहर लग चुकी है। हम बार बार ये बात कहते थे कि भारत ने कमजरफी का मुजाहरा करते हुए पानी को रोका और फिर अचानक जो रेले हैं वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिए, यानी कि रावी के अंदर सिर्फ 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और बगैर इतला दिए। अब भारतीय मीडिया बार बार ये कह रहा है कि हमने 2 दिन पहले पाकिस्तान को इतला दी, इंसानियत के नाते इतला दी, लेकिन अब ये उनका झूठ जो है अपना ही मीडिया एक्सपोज कर रहा है। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया की हमेशा से एक रविश रही है कि वो झूठ भी इतनी ढिठाई से और ऐसा चीख के बोलते हैं कि वो सच लगने लगे। कल मैं 2-4 वीडियोस देख रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि कैसे हमारी बात को ही अल्लाह ताला कैसे गोदी मीडिया के अपने मुंह से ही बुलवा देता है। हमने कहा था कि ये भारत की आबी जारियत है, आबी दहशतगर्दी है, जो कि बमों और ड्रोन्स के बाद उसने पाकिस्तान की निहत्ती आवाम पे छोड़ी है। लेकिन लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत जो है वो पानी कहां संभाले, दरियाओं का रास्ता ही यही है, इधर से पानी आना था। लेकिन अब होता यह है कि गौरव आर्या एक मशहूर नाम है, ये आर्मी का भिगोड़ा था और अब तज्जिया निगार बन के इंडिया के चैनल्स पे बात करता है। कल उनकी एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पहले हमने पाकिस्तानियों को तरसा के मारा था, यानी कि सिंध-तास मुआहिदा से एकतरफा तौर पे हमने अलग हुए और अब हम उन्हें डुबो के मारेंगे। और फिर कहता है कि आइंदा भी ऐसा ही होगा, पहले हम तरसाएंगे और फिर मूनसून के दिनों में हम डुबो के मारेंगे। उसके अलावा एक और मजेदार खबर आती है, वो है मास्टर तारा सिंह की एक पार्टी जो कि 2 दहाइयों से रूल कर रही है पंजाब पे। उसके एक मरकजी लीडर है कुलविंदर सिंह चीमा, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा है। मकसद है पंजाब को, पाकिस्तान को और हमारे जो सिखों के मुकद्दस और मजहबी जो मकामात है उनको डुबोना। अब ये सारी तफसीलात क्या है, अहमद मेरे साथ मौजूद है, अहमद से भी बात करते हैं सारी सूरत हाल पे। लेकिन ये याद रखिएगा कि भारत जो है वो कमजरफी का और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और आजाद हमेशा उसकी इस साजिश को बेनकाब करता है। आज भी हम ये पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि पंजाब कैसे डूबा, इतना अचानक और इतना ज्यादा पानी इन तीनों दरियाओं में कैसे आ गया कि आज 12 से ज्यादा जो अजला है वो सैलाब की लपेट में। अहमद, क्या अपडेट है? हम बार बार एक बात करते थे कि पंजाब के अंदर अचानक जो पानी आया है ये भारत की आबी जारियत है, लोग हंसते थे, इस पे मीम्स बनाते थे, और आज खुदा ने भारतीयों के अपने मुंह से, उनकी मरकजी जो लीडरान है, गोदी मीडिया है, उनके मुंह से ये बुलवा दिया। तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, कल से अवैस भाई हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब के 2-3 दिनों से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। दोनों तरफ जो पंजाब है, इंडिया का पंजाब है कि पाकिस्तान का पंजाब है, उधर एक सिचुएशन बनी हुई है सैलाब के हवाले से। तो इस हवाले से एक काफ़ी बयानात चल रहे हैं सिखों के, जो सिख उधर लीडरान है, जो उधर की आम आवाम है, वो ये कह रही है कि ये जो पानी है ये भारत की तरफ से छोड़ा गया है जानबूझकर और इसको रोका जा सकता था। इस हवाले से अलर्ट्स थी काफ़ी टाइम से भारत के पास। तो वो उसको जोड़ रहे हैं सिंतास मुआहिदे की जो है वो खिलाफ वर्जी जो भारत करते आ रहा है, ना सिर्फ अभी से 2002 से ये जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो उस पे जो है उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदे से हम पीछे हट जाएंगे और हम पाकिस्तान में पानी छोड़ देंगे या पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। इस पे जो है वो आपने माजी में बयानात देखे उनके वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी कि हम जो है वो पानी रोक देंगे पाकिस्तान का या पानी छोड़ देंगे, उन्होंने कहा। तो इस हवाले से हमने जब देखा कि 2 दिन पहले
ایک سیلاب بھی ریلا ستلج اور چناب میں جو ہے وہ آیا, بہت بڑا اپنے ساتھ جو ہے وہ کافی جو ہے تباہی لے کر آیا. پنجاب میں لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ جیسے جو بڑے بڑے مرکزی جو ہمارے شہر ہیں ان کو جو ہے وہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ جو ہے وہ بھارت کے اندر جو بھارتی پنجاب ہے اور جموں کشمیر کا علاقہ ہے. اب یہ دیکھیے نا, یہ دو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بھارت کو مسائل کا سامنا ہے. ادھر جموں کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور ساتھ میں بھارت کی جو پنجاب ہے اس میں بھی سکھوں کے حوالے سے بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہے. اب اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو انڈین پنجاب ہے وہ اس کا بھی پاکستان کی پنجاب کے کا ہی جو ہے اس کی طرح کا ہی ایک طرز کا ایک نظام ہے, ادھر جو لوگوں کا معاشی نظام ہے. تو اس حوالے سے اب اگر آپ دیکھیں تو جو ادھر ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے نا پنجاب کے اندر, خاص طور پہ پنجاب میں صدیوں سے یہی چلتا آ رہا ہے. اب جو ہے وہ پانی آیا ستلج اور چناب میں بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہے پوری ریجن کے اندر. ٹھیک ہے, پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں, اور خاص طور پہ بھارت جو ہے نا وہ کیونکہ 1.5 ارب کی آبادی ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے, بہت بڑا کنٹریبیوٹر. اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ جو ادھر فیکٹریز ہیں, ادھر پولوشن کا جو آپ ریٹ دیکھیں یا ریشو دیکھیں, آپ ایون دیکھیں کہ جو سردیوں میں جب یہ جو بھوسا جلایا جاتا ہے ادھر جو باقیات رہتی ہیں فصلوں کی, تو اس سے اسموگ آتی ہے اور اس کا رخ پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے. پچھلے گزشتہ سال جو ہماری پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز, انہوں نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کو جو ہے وہ خط لکھا تھا اس حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ پولوشن کو کنٹرول کریں. تو اس حوالے سے ابھی ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو سکھ جو لیڈر ہیں ادھر کے شرومنی اکالی دل, یہ 1920 میں مطلب یہ 1920 میں اس کا قیام آیا تھا. ماسٹر تارا سنگھ جو ہیں اور جو ہے سنت فتح سنگھ, اس طرح کے جو لیڈران ہیں سکھوں کے, انہوں نے جو ہے یہ اس کے بانیان میں شامل ہیں اس پارٹی کے, اور سکھوں کے لیے لڑتے آ رہے ہیں. یہ سکھ بیسیکلی مذہبی تنظیم تھی, پھر یہ سیاسی تنظیم بن گئی. تو ان کے اور انہوں نے 2/3 جو ہے وہ آزادی کے بعد اور آزادی سے پہلے بھی وہ جو ہے وہ مختلف جو الیکشنز ہوتے رہے ہیں اس میں وہ حصہ لیتے رہے ہیں. اور جو کانگریس کے ساتھ الائنس ہے اس کا وہ پنجاب کے اندر جو متحدہ پنجاب تھا اس وقت, تو اس میں بھی جو ہے وہ حکومت کرتے رہے. اس کے بعد آزادی جب ہوئی تو آزادی کے بعد بھی 2/3 تک جو ہے انہوں نے 20 سال حکومت کی بھارتی پنجاب پہ. تو ان کے مرکزی لیڈر ہیں, انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھارت کی جانب سے آبی جاریت کی گئی ہے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. جان بوجھ کے کرتارپور کی طرف جو ہے وہ پانی چھوڑا گیا ہے تاکہ کرتارپور کے جو دربار صاحب ہے اس کی جانب پانی جان بوجھ کر چھوڑا گیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا یہ اب پہلا حملہ نہیں ہے, یہ آبی حملہ کیا گیا. اس سے پہلے بھارت نے آپریشن جو ان کا آپریشن سندور تھا اس میں نانکانہ صاحب بھی جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا. اس کے علاوہ 1971 کا انہوں نے حوالہ دیا, 1971 کے جنگ کا حوالہ دیا کہ یہی کرتارپور میں جو دربار صاحب ہے اس پہ بم گرائے گئے تھے اس وقت کے جو ہے نا وہ انڈین ایئر فورس کی جانب سے. پھر اس کے علاوہ 1984 کے اندر گولڈن ٹیمپل آپریشن ہوا تھا, آپریشن بلو سٹار, بڑا مشہور. اس میں ہزاروں جو ہے وہ لاکھوں سکھ جو ہے اس کے بعد وہ شہید کیے گئے تھے, مارے گئے تھے پنجاب کے اندر. اور دربار صاحب جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کے اندر ٹینک گھسائے گئے تھے اور بمباری کی گئی تھی. تو یہ جو ہے ایک بہت اہم بیان ہے کہ باقاعدہ طور پہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجھے احمد ایک چیز کنفرم کیجیے گا, گودی میڈیا بار بار ایک بات کر رہا ہے, لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دنیا کو جو ہے اس کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے انسانیت کے ناطے پاکستان کو 2 دن پہلے یعنی کہ پیشگی اطلاع دے دی. مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا اس میں کیا شک تھی کہ یہ جو دریاؤں کا ڈیٹا ہے یہ کتنے مہینے کا ڈیٹا یا مونسون سے کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ شیئر کیا جانا چاہیے تھا, اور اب جو ہے وہ کتنے دن پہلے ڈیٹا شیئر کیا گیا؟
देखें, ये मानसून आपका शुरू होता है जून जुलाई में, ठीक है, तो और उस वक्त जून जुलाई से पहले का जो है ना वो डाटा भारत को देना चाहिए था पाकिस्तान को दरियाओं के हवाले से, ठीक है, और वो अभी दिया गया। और जब उनको पता लगा कि सर से पानी जो है ना वो चढ़ गया है, ऊपर हो गया है, तो उन्होंने जो है वो डाटा पाकिस्तान के हवाले किया कि जी अभी आने वाला है। तो आपने जिस तरह देखा कि 4 दिन पहले मेरे ख्याल में उस अपना सैलाब आने से, पंजाब में सैलाब आने से पहले जो है वो 2 दिन पहले दिया गया, और आज से कोई 4 दिन हो गए हैं जो भारत ने भारतीय हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को दफ्तर खारजा को ये अरसाल किया गया खत कि भाई इस तरह एक मतलब खतरा है और सैलाब का खतरा है, सैलाबी सूरत हाल आ सकती है, तो आप भी जो है ना वो अपनी तैयारियां कर लें। लेकिन उस जगह पे अब आज मैं हैरान हूं, हमारे जो गवर्नर पंजाब साहब जो हैं उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं जी कि हमें भारत से सीखना चाहिए और भारत ने अपना इंतजाम किया है। मेरे ख्याल में इस तरह के बयान हमारी तरफ से नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ये मतलब मुनासिब नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि भारत ने क्या इंतजाम किया है। सबसे पहले आप सिर्फ भारतीय पंजाब की हालत देखें, वहां पे जितने इलाके हैं सैलाब में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं, लोगों की फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं, गांव जो है वो सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सडन जो है वो पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया गया। अब जो पानी वहां से निकला है वो आपने मशरकी पाकिस्तान से तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे लोगों को डुबो दिया, और आप समझते हैं कि ये हमारी इंतजामी कामयाबी है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो बयानात है किस तरह इमेच्योर है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस सारी सूरत हाल की आड़ में भारतीय आर्मी क्या कर रही है? मैंने कुछ मुतनाज़ सी अजीबोगरीब सी वीडियोस देखी हैं कि वो जरा मूवमेंट तेज हो गई है और फिर जरा लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए जो है वो पानी के अंदर से बच्चों को उठा के वीडियोस बनाई जा रही है, टिकटॉक्स बनाई जा रही है। तो सारी सूरत हाल में जो भारतीय आर्मी की मूवमेंट है वो मैं ये सुन रहा हूं कि वो बॉर्डर के करीब जरा लोगों को दोबारा डिप्लॉय करना शुरू कर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, इस हवाले से कुछ इतलात हैं। इतलात ये है कि जो हमने जिस तरह गुज़िश्ता जो अमरनाथ यात्रा के वक्त भी जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई थी कश्मीर के अंदर खास तौर पे, तो इस हवाले से भारत जो है वो किसी न किसी तौर पे जो है वो इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन असल में जब आप देख रहे हैं ना कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत की हार के बाद अब ये पानी इतना, देखें यार, अगर दुश्मन किसी को मिले तो इतना घटिया ना मिले, इतना कमजर्फ ना मिले कि वो जो है वो इस पर खेल रहा है कि वो कह रहा है कि हमने ये हमला किया है, खुद मान रहा है, बल्कि गोदी मीडिया चैनल्स जो है वो बकायदा इसको प्रमोट कर रहे हैं इस नैरेटिव को कि ये पानी हमने छोड़ा है, ठीक है, हमने आबी दहशतगर्दी की है, हमने आबी जारियत की है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो वो नाकाम हुआ है। अब इधर से वो बयानियां बना रहा है क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की तरफ से उनको बहुत दबाव का सामना है, बहुत ज्यादा जो है मुश्किलात हैं। इसके अलावा उधर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, मणिपुर का, आप उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है वो पूरा डिस्टर्ब हुआ है इस वक्त। जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो सिख खास तौर पे बहुत ही इस वक्त गुस्से में है क्योंकि अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये शिरोमणि प्रबंधक कमेटी होती है ना, उसके भी जो है वो लीडर चेंज किए गए हैं। शिरोमणि अकाली दल के मुकाबले में जो है वो एक जमात खड़ी करने की कोशिश की गई है। तो ये शिरोमणि अकाली दल के एक लीडर ने एक बयान भी दिया था। अब ये बड़ी जो है ना गौर तलब बात है, मुझे अभी आया है ज़हन में, तो वो ये था कि जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इस वक्त पंजाब की सियासत में, जो भारतीय पंजाब है उसकी सियासत में मुदाखलत कर रही हैं इस वक्त। वो बाकायदा जो ये पूरी प्रबंधक कमेटी के पूरी जो काबीना चेंज की गई है, फिर सरबराह बिठाया गया है, ये बेसिकली जो है वो भारतीय हुकूमत और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है। पंजाब में जो सिखों के बीच जो है वो लड़ाई, आपने इससे पहले भी देखा कि हमारे जो इंडियन ये जो रॉ चीफ हैं जो नए आए हैं इनकी क्या हिस्ट्री रही है, वो क्रेडिबिलिटी, हम तो आजाद पे क्रेडिबिलिटी जो है वो आई है, उसमें वो यही था। रॉ चीफ जो है उनका खुद इस तरह के माजी रहा है कि वो बार कनाडा में वो जब डिप्लॉय रहे तो उस हवाले से जो है CSIS की जो कैनेडियन इंटेलिजेंस है उन्होंने रिपोर्ट दी थी अपने उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनको दिया था कि भाई आप जाके इंडिया से बात करें। तो मतलब वो सिखों के
خلاف ویسی بھی ایک ان کا, اور اب سیلاب وہ پانی کی صورتحال جو یہ سیلابی صورتحال کس جگہ پہ ہو رہی ہے, جس جگہ پہ جو ہے وہ ان کو خدشہ ہے کہ ادھر سے جو ہے نا وہ آزادی کی تحریک اٹھ سکتی ہے, اور ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس طرح دبا کے اور اس طرح ان پر زیادتیاں کر کے اپنے لوگوں پر وہ اور جو ہے نا بغاوت زیادہ کر کے نیریٹو جو ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اس بات کو کنکلوڈ کریں تو گودی میڈیا بار بار جس بات کا پرچار کر رہا ہے کہ ہم نے انسانیت کے ناطے 2 دن پہلے ڈیٹا شیئر کیا, چند انالیٹکس میرے سامنے ہیں, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس وقت قادر آباد میں 9 لاکھ کیوسک سے زائد پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے. یہ وہ انسانیت کی مثال ہے جو کہ بھارت نے کی. اس کے علاوہ اگر ہم ہیڈ مرالا کی بات کریں 5 لاکھ کیوسک سے زائد ہے, خانکی کی بات کریں 10 لاکھ کیوسک سے زائد ہے, 12 اضلاع ایسے ہیں جو کہ آفت زدہ ہے اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے, 8 سے زائد اضلاع میں فوج تعینات ہے. اب یہ 8واں سپیل جو ہے وہ ابھی شروع ہونے والا ہے مونسون کا. اب پانی جو ہے وہ سندھ کی جانب جا رہا ہے, یعنی کہ جو بھارت سے 2 لاکھ کیوسک کا ریلا آیا پورے پنجاب کو تباہ کرتا ہوا اب سندھ کی جانب جا رہا ہے. خدا کا شکر یہ ہے کہ یہاں پہ حکمت عملی منصوبہ بندی جو ہے وہ اس طرح کی گئی تھی, انڈیا کے ارادوں کو پہلے بانپ دیا گیا تھا کہ نقصان کم سے کم ہوا ہے. لیکن یہ اندازہ لگانا جو ہے وہ ہمارے لیے تو پہلے بھی مشکل نہیں تھا کہ کم ظرف دشمن جو ہے, کم ظرف ہمسایہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چال چلے گا اور پانی کو بطور استعمال جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گا, اور اب اس نے بالکل ایسا ہی کیا. اور اب میرے خیال میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ 40 سال میں جن دریاؤں میں کبھی کسی نے اتنا پانی نہیں دیکھا, وہاں پہ اچانک اتنا پانی کہاں سے آیا اور پنجاب کیسے ڈوبا.